साड़ी में तू बहुत सुंदर लग रही है। तुझे देख के भैया फूले नहीं समाएंगे। यही तो वो साड़ी है जो आनंद भैया के साथ भेजी। हाँ, आज वो आने वाले हैं, इसलिए पहन कर आई हूँ। लेकिन नीला की शादी तो तय ही समझो। बस नवेंदु के आने की देर है। नवेंदु? वो कब आ रहा है? वो तो बस आता ही हो। माँ जी नमस्ते। जी तो बेटा, नवेंदु अभी तक नहीं आया। नहीं आया? तड़ी पार का 1 साल पूरा हुए तो 2 दिन हो गए। बम्बई से आने में कितने दिन लगते हैं? क्या वो बॉम्बे में है? जी हाँ, भैया बम्बई में थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तुम्हें तो मालूम था जैन, जब तुमने नवेंदु को गिरफ्तार किया था, उसने वादा किया था कि साल खत्म होते ही वो वापस आ जाएगा। गिरफ्तार करना तुम्हारा फर्ज था, तो ये मालूम करना तुम्हारा फर्ज नहीं कि मेरा बेटा क्यों वापस नहीं आया। चलो आनंद, हम थाने जाकर मालूम कर लेंगे। ये कौन? ये नवेंदु की दोस्त हैं। देर न करो, चलो। माँ जी आप कहाँ जाएंगे? मैं ही जाता हूँ। तुम दोनों ये अखबार लेकर फौरन पुलिस स्टेशन चले जाओ ताकि वो आनंद को गिरफ्तार कर सके। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं वापस जा रहा हूँ। रजनी की शादी हो रही है और तुम वापस जा रहे हो? क्यों? मैं क्यों जा रहा हूँ मत पूछो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं नहीं जाने दूंगी। जिस विश्वास और अधिकार से तुमने हाथ पकड़ा है उसके काबिल में नहीं हूं नीला। ये तुम क्या कह रहे हो आनंद? मैं ठीक ही कह रहा हूं नीला। चोरी से माल बेचना और मंगवाना मेरा धंधा था। एक दिन अचानक नवेंदु से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरा दोस्त बन गया। उसने अपने और अपने परिवार के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। लेकिन यहां आने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि नवेंदु के दिया हुआ वचन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। कैसा वचन? रात के 12 बजे थे। नवेंदु सो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। इतने में किसी ने खिड़की पर क्या बात है? राजा राम का माल सामान पडोले पहाड़ी पर आ गया है। वहां कोई नहीं जाएगा, वहां पुलिस की सख्त नजर है। लेकिन आनंद बाबू, ये माल अगर हमारे हाथ आ गया तो जिंदगी भर हमें काम करना नहीं पड़ेगा। और अगर पकड़े गए तो जिंदगी भर पैरों में बेड़े पड़ जाएंगी। तुम जाओ। लेकिन आनंद बाबू जाओ।
जाओ नवेंदु, आ जाओ नवेंदु, नवेंदु आ जाओ, नवेंदु जिद मत करो, आ जाओ नवेंदु। संभाल के नवेंदु, संभाल के, संभल के नवेंदु, संभल के। नवेंदु, नवेंदु, आनंद, तुम मुझे यहीं छोड़ दो और भाग जाओ, वरना पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। आनंद, कैसी बातें कर रहे हो नवेंदु? तुमने तो कहा था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हाँ, कहा था आनंद, कहा था, मगर अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नवेंदु, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। आनंद, एक बदकिस्मत पढ़ा लिखा नौजवान इस जंगल में जंगली जानवर की तरह तड़प तड़प कर मर रहा है। ऐसा मत कहो। वादा करो मेरे दोस्त, वादा करो, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर पहुंचा दोगे, नहीं तो जिंदगी भर मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मेरी राह देखते रहेंगे। और सुनो, मेरी मौत की खबर मेरी मीना को नवेंदु, मेरा दिल यही कहता था कि मेरे भैया को जरूर कुछ न कुछ हो गया, इसलिए मैं तुमसे बार बार पूछती थी, बार बार शक करती थी। नवेंदु की मौत की खबर देने के लिए ही मैं यहाँ आया था। मुझे नहीं मालूम था कि माँ बाप को उनके जवान बेटे की मौत की खबर देना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। मीना, तुमने मुझे भाई कहा, लेकिन मैं तुमसे नहीं कह पाया कि तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने से पहले ही खो गया। तुम विधवा हो गई। अब मैं तुम्हारे आंसू कैसे पहुंचूं? अब इन आंसू के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है भैया? लेकिन वो भगवान की मूर्ति जिसके सामने हमने 7 फेरे लिए थे, क्या वो बेजान पत्थर की मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं? अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जियो? क्यों जियो? क्यों जियो? मीना, रजनी की शादी हो रही है और तुम यहाँ? क्या आप जानते हैं नबिंदु मर गया? सुना, मुझे अफसोस है, बेचारा
और उस बेचारे को तुमने मुझसे अलग कर दिया। दुनिया वालों के सामने मैं अपने मांग में सिंदूर भी न भर पाई थी कि मेरा सुहाग उजड़ गया। एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? बहुत कुछ। नवेंदु मर गया तो भूल जाओ उसे। मैं जो हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। बेशर्म, 1 साल से मैं नवेंदु के लिए तड़प रही हूँ। आज मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मीना, मीना। इंस्पेक्टर साहब, आप शायद मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। जी हाँ, पहना दो हथकड़ी। इंस्पेक्टर साहब, अपने गुनाहों का एहसास करने वाले को हथकड़ी नहीं पहनाते। नीला, जब तक ये हथकड़ी मेरे हाथों में नहीं डालेंगे मुझे कैद की सजा नहीं मिलेगी। कानून की नजरों में मैं हमेशा गुनहगार ही रहूंगा। और नीला, इस घर की 4 दीवारी में मैंने जो प्रायश्चित किया है वो कानून कभी नहीं मानेगा। माँ जी और बाबूजी को नवेंदु के बारे में कुछ मत कहना। नीला, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। माँ जी और बाबूजी से आशीर्वाद भी तो लेना है, हाँ?